अंदर एंट्री है। अंदर का एंट्री होगी तो वहाँ काट है, गाड़ियों के काट रहते हैं। हैं? गाड़ियों के काट रहते पर्ची है, सुबह तो रखी पर्ची। वो तो ड्राइवर ही देते हैं, उनको पूरा पैसा दे रहे हैं ना। नाव में बैठोगे बाबू? नाव में बैठोगे? जय महाकाल दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ओमकालेश्वर। ओमकालेश्वर के दर्शन करके तो हमें ऐसा लगा कि जन्नत की प्राप्ति हो गई। बस बहुत सुकून मिला। और ये देखिए, आपको नज़ारे देखने से ही पता चलेगा कि कितना सुकून है और कितना अच्छा व्यू है। यहाँ पे जो नदी है वो नर्मदा नदी के नाम से जानी जाती है। हमने भी पहली बार देखी है, नाम सुना था बट हमने देखा नहीं था। अब हम यहाँ के दर्शन करके बहुत ही अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे। और शंकर भगवान हम पर इतनी दया रखें कि हम आगे के सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी पूरे कर सकें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो बोट थी उसमें बहुत ही आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और ये देखिए, यहाँ पे ये जो पत्थर हैं, ये इनका कितना अच्छा व्यू है। और देखने में ही पत्थर का ऐसा लगता है कि डिज़ाइन बनाया हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप से ही ऐसे कटे हुए हैं। और यहाँ का पानी कितना शुद्ध है और कितना साफ़ था। और पीने से तो इतना और अच्छा सा फ़ील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसा लग रहा था अमृत पी लिया हो। और बस हम इस और से दूसरी तरफ चले गए जहाँ पे ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए हम। और दोस्तों पता है, हमें दर्शन करने के लिए दूसरी तरफ ही जाना पड़ता है, और जिसके लिए हम बोट से भी जा सकते हैं। और ये सामने आपको एक पुल दिख रहा होगा, उससे भी जा सकते हैं। बट माना जाता है कि सबसे पहले दर्शन ओमकालेश्वर जी के करने चाहिए। ओमकालेश्वर के दर्शन करने के बाद ममकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। और ये कहा जाता है, जब तक दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं होते तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए हम लोगों ने भी ऐसे ही किया। दोस्तों हमें थोड़ी सी कठिनाई हुई क्योंकि मेरी मम्मी चलने नहीं सकती है, मतलब थोड़ा सा उनके घुटनों में दर्द होता है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती है। और ये मंदिर काफ़ी ऊपर चढ़ के था, चढ़ाई करके, तो हमें उनके लिए कुछ इंतज़ाम करने पड़े। और देखिए गाइस, वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उससे पहले हमने प्रसाद लिया था, प्रसाद लेने के बाद हम बहुत देर तक लाइन में लगे थे। देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है, पर कोई बात नहीं, ऐसा होता है जब भी कुछ पाना है तो कुछ खोना। हर हर महादेव। हर महादेव, हर महादेव। जल्दी जल्दी। ये नींद आती हुई इनको। आपने देखा कि लाइन में लगे लगे सब लोग कितने थक चुके हैं। उसके बाद आई हमारी दर्शन करने की बारी। दर्शन करने के बाद तो ऐसा लगता है कि सारे जो भी दर्द या तकलीफ़ या कुछ भी था वो सब गायब हो जाता है, क्योंकि जब तक दर्शन न करो तब तक ये होता है कि दर्शन होंगे नहीं होंगे। बट बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। देखिए आप भी दर्शन करिए। और सब लोगों को दर्शन हुए थे। भीड़ थी बट नंबर आ गया था, लेकिन
थोड़ी सी तो तकलीफ़ होती ही है हर जगह। और हम लोगों को तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। देखिए किस तरह से हमने दर्शन किए। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। मम्मी पापा को तो हमने भेज दिया था मतलब बोट से, क्योंकि मम्मी चल नहीं पाती थी और वो ये पुल चढ़कर नहीं जा सकती थी। तो हम लोगों ने, मेरे फादर इन लॉ ने और मदर इन लॉ, हम लोग पुल से हम दूसरी साइड गए, क्योंकि दूसरी साइड, एक साइड पे था ओमकालेश्वर। सबसे पहले ओमकालेश्वर जाना पड़ता है, फिर उसके बाद ममकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर हम जा रहे थे पुल चढ़कर। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। तो महाकाल जा रहे हैं। अभी हम कहाँ आए हैं? ओमकालेश्वर। बोलो। हाँ, अब हम जा रहे हैं महाकाल के पास। और रास्ते में चलते चलते ही मैंने कुछ वीडियो बनाई। और कहा जाता है ये जो नर्मदा नदी है, यहाँ पे जो इसके अंदर जो पत्थर निकलते हैं, इनसे यहाँ पे शिवलिंग बनाए जाते हैं। ये तो बहुत छोटे साइज़ के थे, बहुत बड़े बड़े भी और कई जगह स्थापित भी हैं। नर्मदा नदी के जो पत्थर के शिवलिंग है, ये बहुत इनकी मान्यता होती है। बहुत लोग ले जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं और कहीं मंदिर में स्थापित करते हैं। गाइस, हम पहुँच चुके हैं कालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का मंदिर है और किस तरह की भीड़ होती है। यहाँ की भी मान्यता खूब है। देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो भी बहुत ही खूबसूरत था। मंदिर भी बहुत देखने लायक था। तो हम लोग गए, यहाँ पे दर्शन किया। मुश्किल से हमें 1 घंटे में दर्शन हो गए और हम निकल गए उज्जैन के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा स्टे था। यहाँ पर तो 1 दिन के लिए आते हैं लोग, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि स्टे करने का कुछ है नहीं। ये देखिए, आप भी दर्शन करिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के। और ये देखिए, इनको कहा जाता है गौमुख घाट। ये कहते हैं लोग जल भरते हैं और शिवलिंग पर जो जल गिरता रहता है, ये हमेशा ऐसे ही गिरता रहता है।